लेट अस स्टार्ट विद दिस। क्या होता है मॉडुलस फंक्शन? सपोज आई विल जस्ट टेक स्क्वायर ऑफ एक्स। ओके, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर जिसको पॉजिटिव वैल्यू होती है, हमें पता ही। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, राइट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये जो फंक्शन बनेगा इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। इसको डिनोट करते हैं, दिस इज साइन, वो इसका साइन है एफ एक्स। सिंपल सी चीज़ है तो, राइट। किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। उसका अंडर रूट लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू कोई भी रियल फंक्शन है उसके लिए एक्स क्या है यहाँ पे, यानी इसका डोमेन क्या है? रियल वैल्यूज हैं। इस रियल वैल्यूज के लिए आपको जो फंक्शन मिल रहा है एफ एक्स, वो क्या होगा? मॉडुलस फंक्शन होगा। इसकी क्या स्पेशलिटीज़ है? अगर मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ तो ये ऐसे बनेगा। देखिए, अगर x इज लेस देन 0, मॉडुलस का मतलब क्या है कि जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव रखना है आपको। x की वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यूज क्या लेनी है आपको? पॉजिटिव बनानी है। तो पॉजिटिव बनाने का सीधा सा मेथड है कि जब x इज लेस देन 0 है, यानी ये वैल्यूज क्या है? नेगेटिव है। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हो आप? उसको पॉजिटिव बनाने के लिए सिंपल सा मेथड है कि माइनस से इंटू कर दो। भाई जैसे -3 है, उसको पॉजिटिव बनाना तो -1 से इंटू कर दें, हम नेगेटिव साइन से इंटू कर दें। तो यानी जब ये नेगेटिव है तो -x लिखा जाता है, और अगर पॉजिटिव है तो पहले से प्लस का है, इक्वल यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, क्योंकि इक्वल पे तो 0 है। तो हमें इस पॉइंट को देखना है। अब देखिए, सबसे पहले जो डिटरमाइन करना होता है किसी भी फंक्शन के लिए, मॉडुलस फंक्शन के लिए, वो क्या है? इसके अंदर जो टर्म है उसको डिफाइन कीजिए आप। सबसे पहले उसको करें, उसको 0 रखो, x को 0 रखा, वो पॉइंट मिल गया जहाँ पे वो अपना नेचर चेंज करेगा। इनइक्वलिटीज़ की बात करेंगे, राइट। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या होगा? थोड़ा सा प्लॉट करते हैं, थोड़ा सा इजी से काम है, कुछ नहीं। देखिए, ये हमारा x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस मान लेते हैं। जब ये ओरिजिन है, जब x की वैल्यूज लेस देन 0 है, इस साइड बढ़ते हैं, हम इस साइड चलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। भाई जितनी भी वैल्यू है वो सब नेगेटिव आएंगे। जैसे -1 आए, -2, -3, उसको माइनस से इंटू करेंगे पॉजिटिव, और y पॉजिटिव कहाँ होगा? y तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा, यानी ये वाला जो पार्ट है ये बने। उसके बाद चलते हैं आगे। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? प्लस, तो ये बढ़ता जाएगा ऐसे। ये इसका ग्राफ होगा किसका? एफ एक्स इज मॉडुलस ऑफ x। ये वो फंक्शन है, राइट, मॉडुलस फंक्शन जिसका ग्राफ ये होगा। यानी इसका जो रेंज है ना, रेंज आप अगर बात करें तो कभी भी नीचे नहीं आ रहा, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही है, y की वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है। यानी रेंज क्या होगी? 0 टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0, 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसी को एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, थोड़ा और समझ आ जाएगा। मान लीजिए, उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग से रिजल्ट करेंगे हम। मान लीजिए फंक्शन ये ले रखा हो आपको कि मॉडुलस ऑफ x -1, इसको कैसे एलिब्रेट करेंगे? इससे क्या इफेक्ट हुआ इससे? चलिए करते हैं। मॉडुलस ऑफ x -1 क्या बताएगा आपको? इजी सा मेथड, इसी सा, इसको 0 रखा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x 1 आ गया तो इसका मतलब फंक्शन कहाँ पे चेंज कर रहा है? साइन 1 पे। तो 1 कहाँ होगा? x इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट है, ठीक है जी। x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। तो इसको अगर एलोबरेट करके लिखता हूँ मैं तो क्या आएगा? देखिए, x -1 का मॉडुलस, यानी फंक्शन x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1, दो जगह पे चेंज होगा। यानी इस पॉइंट पे चेंज होगा, साइन जो चेंज होगा। वो साइन कैसे लिखेंगे इसकी बात करते हैं। देखिए, लिखते हैं लेस देन 1 के लिए क्या होगी इसकी वैल्यू जो अंदर है मॉडुलस के अंदर x -1, क्या ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? वो चेक कर लीजिए। लेस देन 1 के लिए मान लो मैं 0 रखता हूँ, उसमें 0 -1 नेगेटिव, -1 आ रहा है, नेगेटिव आ रही है, तो आप क्या करोगे? इसके आगे नेगेटिव लगा दो, ये अपने आप ही क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। यानी मेरा फंक्शन बन गया माइनस ऑफ x -1। कब? यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - x। कब? जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ भी 1 से ग्रेटर है, इससे ज़्यादा वैल्यूज़, तो इसका मतलब ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आप रख के देख लो, 2 रखा मैंने, कोई भी अल्टरनेट वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू रख के देख लो। 2 - 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब मॉडुलस हट जाएगा, सिर्फ x -1। यानी ये जो फंक्शन है वो ये बना x -1। कब? जब x ग्रेटर देन 1 है। लेस देन 1 के लिए 1 - x हो गया। ये तो सिंपल सी चीज़ें मैंने बताई। अगर इसका प्लॉट करूँ तो ग्राफ, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करूँगा तो ग्राफ ये आएगा आपके पास, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये
राइट, यानी ये वैल्यू रखने से वो शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स द राइट साइड। अगर मैं इसको x+1 ले लेता हूँ फंक्शन को, तो x+1 रखूँगा तो ये शिफ्ट किस साइड होगा, इस केस में ये -1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये लीजिए, ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए इस साइड। अगर मान लो ये थर्ड वाला हो गया मॉडुलस x, ये किसका ग्राफ हो गया, मॉडुलस ऑफ x+1 का, राइट। ये किसका ग्राफ है, ये मॉडुलस ऑफ x-1 का है। मान लो आपको कह देता कि मैं ये वाला फंक्शन लिखा मैंने, समझिए आप, सिंपल सी चीज़ें, 3 मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस x को 3 से इंटू कर दिया, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, अरे कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या इफेक्ट हो रहा है, 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी x1 लेंगे तो y क्या होगा 3, यानी ये जो वो वाला पार्ट है, ये मेरा मॉडुलस x वाला पार्ट था, ये थोड़ा सा और क्लोजर आ जाएगा, ये 0 पे 0 हो जाएगा और ये ऐसे टूवर्ड्स द y एक्सिस थोड़ा सा और डबल वो हो जाएगा, राइट। सिंपल सा है, कर सकते। अब इसी को देखिए, इसी फंक्शन को और एलोबरेट करते हैं और एग्जांपल लेते हैं, इस फंक्शन को डिटरमाइन करता है। इसको एलिब्रेट करना क्या आएगा, जब मैंने 2 मॉडुलस फंक्शन लेके फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दिया या दोनों को माइनस कर देता, तो क्या इफेक्ट होगा, इसको चेक करते हैं। फंक्शन को क्या लिख सकते हैं हम, मॉडुलस कैसे हटा सकते हैं, बात करते हैं। देखिए लास्ट तक देखिए, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो आनी चाहिए आपको। क्या कहा था मैंने, मॉडुलस को डील करना है, मॉडुलस के अंदर एक पार्ट ये है, एक पार्ट इसको 0 रखेंगे, तो ये कौन से पॉइंट पे, यानी ये वाला जो पार्ट है ये x = -1, मैं नंबर लाइन पे आपको ज़्यादा क्लियरली बता देता हूँ, ये आपकी नंबर लाइन होगी। ये कहाँ पे 0 होगा, x+1 को 0 रखा, x = -1, मान लेता हूँ मैं ये पॉइंट -1 है, इसको 0 रखा, x = 3x = 1, x कितना आ गया 1/3, जो मॉडुलस के अंदर है, 3x - 1 क्या आ गया 1/3, ये कहीं पे 1/3 होगा, इसके बीच में कहीं 0 है। यानी अगर इन दोनों फंक्शंस को डील, इस फंक्शन को डील करना, दोनों के मॉडुलस हटाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये हो गया -1, 1/3, ये वो पॉइंट हो गए जिन पे ये चेंज हो रहा है -1 के साथ और ये हो रहा है यहाँ पे। यानी इस नंबर लाइन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला पार्ट मेरा ये था, सेकंड ये है और थर्ड ये हो गया, बस हो गया। अब क्या करना है आपको, फंक्शन को एलिब्रेट करना है, फंक्शन को आपको डिटरमाइन करना है। तो कैसे डिटरमाइन कर सकता हूँ, लेट अस सी, ये लिख देता हूँ मैं, देखिए कौन कौन से पार्ट हैं, एक यहाँ पे वैल्यू हो सकती है, एक यहाँ हो सकती है, एक यहाँ हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ x <-1 की, फिर x greater than -1, लेकिन किससे लेस 1/3, और थर्ड बात करूँगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन है 1/3 से, राइट, इससे भी ग्रेटर है, ये वाला पहला वाला इंटरवल लिखा मैंने, ये दूसरे वाला इंटरवल लिख दिया और ये तीसरा। अब आपको एलिब्रेट, यानी ये फंक्शन एक्चुअली में था क्या, वो बन के आ जाएगा। कैसे करें, सबसे पहले बात करते हैं इस फंक्शन की, तो ये -1 पे चेंज हो रहा है, यानी इससे पहले और इसके बाद इसका साइन चेंज होगा। कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम। मान लो मैं इससे पहले लेता हूँ, ये वाला पार्ट लेता हूँ, x - 1 से लेस, तो ये क्या होगा, पहले इसी की बात करेंगे, क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी -1 से पहले, जैसे -2 रखा, -2 + 1, -1 नेगेटिव आनी, यानी इससे पहले ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा। लेकिन मॉडुलस क्या कहता है, इसको पॉजिटिव बनाओ, तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन पे आगे माइनस लगा दूंगा, ये बन जाएगा -x + 1, ये मॉडुलस हटा दिया, इसका काम कर दिया मैंने। अच्छा, -1 के बाद, इसको बाद में कंसिडर करते हैं एक फंक्शन को, -1 के बाद इस वाले पार्ट को जब करूँगा तो क्या बनेगा, इस वाले पार्ट में ये क्या बन जाएगा, -1 से ग्रेटर रखा मैंने, 0 रख के देख लिया, पॉजिटिव आना है, तो इसमें मॉडुलस हटा दिया मैंने, ये सीधा क्या लिख जाएगा, x + 1 बन जाएगा, होगा इसका काम। यहाँ पॉजिटिव है तो इसके बाद में, क्योंकि ये तो इंटरवल क्या है, इससे भी बाद में, ये तो यही नेगेटिव था, इसके बाद पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यानी ये फंक्शन बनेगा यहाँ पे भी पॉजिटिव x + 1, क्योंकि इस इंटरवल में फंक्शन तो रहेगा ना, दोनों का सम है। दूसरे वाले पार्ट की बात करता हूँ, 3x - 1 वाले की, ये कहाँ पे 0 हो रहा है, ये इस पॉइंट पे 0 हो रहा है। इससे पहले चेक करूँगा, इससे पहले मान लो मैं 0 रख के देख लेता हूँ, 0 - 1 नेगेटिव। इससे पहले ये वाला पार्ट, इसकी बात करूँ, ये नेगेटिव है, इससे यहाँ पे पॉजिटिव है, इससे पहले ये नेगेटिव ही आएगा। ऊपर वाले की बात करता मैं, इस वाले की, तो ये क्या था, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे फिर पॉजिटिव, ये दोनों पार्ट हो गए। ये जो ऊपर साइन लिखे हैं वो मैंने फर्स्ट वाले पार्ट के लिए लिखे हैं, नीचे जो साइन लिखे हैं वो सेकंड वाले पार्ट के लिए लिखे हैं।
दोनों का सम हमें लेना है। देखिए इसकी बात करता हूँ, क्या लिखा जाएगा, ये लेस देन -1। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, नेगेटिव स्टार्ट होगा, ये भी नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव, इसको नेगेटिव हटाना है तो एक माइनस पहले लगा दो आप, लगा दिया मैंने। यहाँ पे भी क्या है, इस इंटरवल में भी नेगेटिव है तो यहाँ भी -3x -1 आएगा। इसके बाद 1/3 से ग्रेटर है जब x, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो सिर्फ क्या लिखूंगा मैं, 3x -1, प्लस का ही साइन आएगा। लीजिए सोल्व हो गया आपका क्वेश्चन। इसी को एलिब्रेट यानी इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, क्या बनेगा फंक्शन, देखिए -x -3x -4x -1 + 1 0, कुछ नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग, जब x की वैल्यू क्या है, -1 से लेस। दूसरे वाले पार्ट को करते हैं, क्या है दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट कह रहा है +x -3x यानी माइनस का 2x आ गया, +1 + 1 प्लस का 2 आ गया। और मेरा फंक्शन कब है, जब ये 1/3 से लेकर -1, इक्वल साइन यहाँ पे लगा दो, चाहे अलग से लगा सकते हो, इक्वल पे 0 ही होना है। थर्ड वाला पार्ट करते हैं, लेस देन x + 3x 4x +1 -1 0, कब, जब x की वैल्यू 1/3 से भी ग्रेटर है। तो यानी ये जो फंक्शन था वो एक्चुअल में क्या है, यही फंक्शन है जिसको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई करके ये वाला पार्ट आ गया। जब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो मॉडुलस जब तक होगा हम सोल्व नहीं कर पाते, वो चाहे डिफरेंशिएबिलिटी हो, कंटिन्यूटी हो, और भी कहीं पे भी हो, इंटीग्रेशन वगैरह सब में, तो आपको ये इंटरवल बनाने पड़ता। तो दोनों का सम मैंने बता दिया, डिफरेंस होता तो माइनस आ जाएगा। वो साइन कैसे चेंज करेंगे, हमेशा नंबर लाइन पे चले जाइए। मान लो फंक्शन दे रखा है आपको f(x) इज मॉडुलस ऑफ cos x। अब क्या करेंगे, कहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये फंक्शन एक्चुअल में है क्या, ये तो हम जानते हैं, स्क्वायर रूट है किसका, cos² x का। ठीक है जी, अब क्या करें, ये फंक्शन जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो फिर से बताऊंगा मैं आपको। अब इसमें देखिए क्या करना होता है, इसको 0 रखा मैंने, कहा ना जो इसके अंदर है उसको 0 रख दो आप। cos x को 0 रखा मैंने, तो क्या बनेगा, x की वैल्यू π/2 में 90 पे ही होता है ना 0, राइट। अब देखिए इसका मतलब 90 से पहले और 90 के बाद में इसका साइन चेंज होगा। कैसे होगा सोचते हैं। मान लो आपको मैं और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ, तो ये x कहाँ से लेना है, 0 से π तक लेना है। ठीक है, x को 0 से π लेना, हालांकि आप ज़्यादा भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। सो cos x = 0, x = π/2। अब देखिए मॉडुलस हटा देता हूँ मैं, इसका मॉडुलस हटाऊंगा तो पहले क्या लूँगा, π/2 से लेस ले लिया x, थोड़ा आगे लिख देता हूँ, x इज़ लेस देन π/2 और x इज़ ग्रेटर देन π/2, इक्वल यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा देखिए, π/, से लेस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होगा, कोई साइन नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन क्या होगा, चेंज नहीं करना है, पहले ही पॉजिटिव है तो ऐसे ही रहेगा। अगर ग्रेटर देन π/2 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन π/2 है, इस साइड लिख दीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होगा। उस केस में ग्रेटर देन π/2 के लिए कोस सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, नेगेटिव हो जाएगा, -cos x। हमें क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि 0 से लेकर आपको क्या करना है, राइट, 0 से लेकर π तक लेना है। तो ये लीजिए 0, हमने यहाँ स्टार्ट किया 0, लास्ट में क्या लगा दिया, π/2, इंटरवल 0 से π/2, उसके बीच में ये 0 हो रहा था, इसके साइन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गए। कुछ प्रॉपर्टीज़ करते हैं मॉडुलस फंक्शन की, जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं जब आप इनइक्वालिटीज सोल्व करते हो, जब आप फंक्शन की डोमेन और रेंज सोल्व करते हैं। क्या है वो इनइक्वालिटी, मान लो आपको दे रखा हो कि x² इज़ लेस देन और इक्वल टू a², राइट। एक तो ये हो गया, एक हो गया x² इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a², जहाँ पे a क्या है, a इज़ पॉजिटिव इंटीजर, प्लस की पॉजिटिव रियल नंबर, इंटीजर की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रियल नंबर है, प्लस के नंबर है, a b भी लूँगा मैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x² इज़ लेस देन a², और ये हमें भी पता है कि ये तो हमेशा 0 से बड़ा होता ही है, ये हमें भी पता है। ठीक है जी, इसमें a² से बड़ा है तो इसका मतलब वो तो पहले से 0 से बड़ा हो गया। अब बात करते हैं, देखिए इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू a,
ए पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव ए की वैल्यू ही पॉजिटिव है, वो फिक्स नंबर है। फिक्स नंबर के लिए तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो फिक्स है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। फिक्स नंबर ले, इसको क्या मतलब हुआ इसका? अगर इसकी बात करूं तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है? ये कर रहा है कि एक्स मॉडुलस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे लिख सकते हैं हम? इसके लिए नंबर लाइन का यूज करते हैं। वैसे आप डायरेक्ट लिखना सीख जाओगे 1 मिनट में। देखिए x इज लेस देन ए, ये मैंने नंबर लाइन बनाई, ठीक है, ये ए पॉइंट है, यानी इस नंबर लाइन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, -∞ टू ए एंड ए टू इन्फिनिटी। अगर ये वैल्यू लेस देन ए है तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है कि x का मॉडुलस a से लेस है, तो x कहाँ पे है? x कहाँ से कहाँ तक आएगा, राइट? देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू पॉजिटिव a है, ये वैल्यू कहीं पे -a भी होगा। अगर इसका मॉडुलस a से कम है तो कहाँ आना चाहिए? आप सोचिए, a से कम है, मान लो एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं आपको। a को मैंने 1 रखा, मॉडुलस 1 आया, ये -1 आएगा कहीं पे, ये +1 आएगा, यानी इंटरवल कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 1 2 3। और मॉडुलस फंक्शन को चेक करना है, लेस देन 1 लाना है आपको, राइट? लेस देन 1 लाना है। क्या बनेगा ये? देखिए 0 ले लेता हूँ मैं, इसके बीच में एक ये इंटरवल बना ना, एक ये बना, एक ये, माइनस फर्स्ट वाला इंटरवल, सेकंड और थर्ड, यहाँ पे 0 होगा, मैं 0 रखता हूँ उसमें। 0 का मॉडुलस 1 से लेस है, बिल्कुल है। 0 लिखा मैंने x को, तो 0 का मॉडुलस 0 लेस देन 1 है। मीन्स ये वाला जो इनइक्वलिटी है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। कहाँ से? -1 से 1, यानी इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू -1 से 1, अगर इक्वल का साइन है तो इक्वल रखेंगे। ये अगर मैं लिखा, ये पार्ट कहीं दे रखा है अपने को, तो ये पॉजिटिव है, उससे मतलब नहीं। हमें अगर ये दे रखा है तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू है वो -a से a के बीच में वेरी करेगी। डायरेक्ट लिख दो अगर लेस देन का साइन है तो। समझ आ गया? जहाँ इनइक्वलिटी, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि x² इज लेस देन और इक्वल टू a²। क्या आएगी a की वैल्यू? ये आएगी। आगे करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग से रिजल्ट है, राइट? देखिए x² + a², x² इज ग्रेटर देन, यानी x का मॉडुलस a से ग्रेटर है। इसी को ले लो, मान लो मैंने कह दिया कि ये -1 था, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, ये लीजिए। मैंने कहा कि ये लेना है, x को एक बार 1 ले लिया मैंने, तो क्या बना? -1 से 1। मैं चेक करता हूँ कि मॉडुलस क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर। मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिए आप, कहाँ पे सेटिस्फाई होगा? 0 रखा मान लो मैंने, दोनों के बीच में है, इस इंटरवल में से एक वैल्यू रखी 0। 0 मॉडुलस यानी 0 इज ग्रेटर देन 1 नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये वाला पार्ट नहीं आ सकता, ये नहीं आएगा तो बाकी दोनों आएंगे, ये भी आएगा और ये भी आएगा। यानी x की वैल्यू, अगर ये वाला पार्ट है तो x की वैल्यू क्या होगी? x विल बिलोंग्स टू, किस में से बिलोंग करेगा? 1 to इन्फिनिटी, ओके, और -1 एक और लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ to 1, यानी इस वाले पार्ट को छोड़ के बिलोंग करेगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा इसके लिए, इस इनइक्वलिटी के लिए, कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a का मतलब क्या है? x की वैल्यू लेस देन -a है, -a से कम है, इस साइड ये वाला जो इंटरवल हो गया, और ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, यानी a के बाद की वैल्यूज़ हैं। समझ आ रहा है? यानी x क्या है? -a से लेस इस साइड होगा, ये हमें पता है। ग्रेटर देन a है, इससे ग्रेटर है। यानी इस फंक्शन में देखिए 2 चीज़ें हो गई, ये साइन हुआ इस इनइक्वलिटी में, x² इज लेस देन और इक्वल टू a² का मतलब क्या आया? ये वाला आया कि x की वैल्यू -a to a इस इंटरवल में होगी। अगर ये ग्रेटर है, x² ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब ये आया कि x इज लेस देन -a एंड ग्रेटर देन a से बड़ा और -a से छोटा, यानी साइन देखिए इनइक्वलिटी यहाँ आ गई, ये वर्ड इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। अगर ये इक्वल का साइन नहीं होता, मान लो इसमें इक्वल का साइन नहीं होता, तो क्या बनेगा? यहाँ तो इक्वल का साइन है, मान लो साइन नहीं होता, मैं थोड़ा और लिख देता हूँ उसको, कि अगर फंक्शन मेरा इनइक्वलिटी होती, ये मॉडुलस फंक्शन ही है, बताओ, इज ग्रेटर देन a²,
पहले लेस देन ले लेते हैं, देखिए लेस देन ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर। इससे क्या आएगा, इससे आएगा कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ लेस देन ए, इससे आएगा मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ए। तो देखिए लिखना सीख गए होंगे, लेस देन का मतलब इंटरवल क्या बनाऊँ, एक्स लिख दो ए और माइनस ए, ये वाला पार्ट बनेगा ए माइनस ए, यानी इससे बड़ा हो जाएगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा, लेकिन अगर ये इनइक्वलिटी इक्वल नहीं है इसमें क्या करना है, वही करना है। अब माइनस ए यहाँ आ जाएगा, प्लस ए यहाँ आ जाएगा। आई थिंक यू हो समझ आ गया, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या है। और आगे करते हैं, मान लो एक बी और ले आता मैं, मान लो ये दे रखा हो आपको एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर एंड लेस देन बी स्क्वायर, या मैं लिख दूँ इसको कि x की वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ x b से कम है और a से ग्रेटर है। उस केस में हम क्या करेंगे, क्या होगा, इसको कैसे लिखें, यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होंगी। फिर से हम क्या करेंगे, नंबर लाइन की हेल्प ले लेते हैं, थोड़े से नंबर लिख देता हूँ मैं, x को 1 ले लेता हूँ और इसको 3 ले लेता हूँ। तो ये मेरा 1 बना और ये 3 बना, यानी ये इंटरवल क्या बने, यहाँ पे कहीं पे -3 होगा, यहाँ पे कहीं पे -1 होगा, राइट। मॉडुलस की बात कर रहे हैं, तो ये चेंज कहाँ हो रहा है, b पे, तो b का मतलब ये होगा, b की जगह मैंने 3 लिया तो 3 और -3 -1 और 1, कितने पार्ट बने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 पार्ट बनेंगे इसके। कैसे लिखेंगे, x कहाँ बिलोंग करेगा, इंटरेस्टिंग। ग्रेटर देन के लिए देखिए, जब हमने लिखा था कि x लेस देन b, अभी लिखा था ना कि x इज मॉडुलस इज लेस देन a, तो x क्या करेगा, प्लस a से माइनस a से a के बीच में वेरी करेगा। तो यहाँ पे लेस देन किससे है, b से। तो यानी एक चीज़ तो समझ आ गई आपको कि x की वैल्यू क्या होगी, -3 से और 3 के बीच में होगी, -3 से 3 के बीच में होगी, ठीक है जी। a से ग्रेटर है तो वो क्या बताएगा, a से ग्रेटर है ना कि x इज मॉडुलस इज ग्रेटर देन, और ठीक है इज लेस ग्रेटर देन और दिस वन a। तो क्या लिखा था हमने कि x क्या होगा, लेस देन -a होगा और ग्रेटर देन a होगा, उल्टा कर गया था। तो यहाँ पे कौन सा है, a से तो ग्रेटर है और b से क्या है, लेस है। इसको लिखने की कोशिश करते हैं, लेट अस ट्राई। ये देखिए, सो क्या लिखा मैंने, x इज मॉडुलस इज लेस देन b और इसको ग्रेटर देन a। इसको क्या लिखा मैंने, इस इंटरवल को लिखा मैंने -1 -3 -1 1 एंड 3। साइन चेक करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो दो पार्ट हमने किए थे, उसी का कॉम्बिनेशन है। अगर इसकी बात करूँगा मैं, ठीक है, 3 से लेस देन 3 है तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी। ये समझ आ गया आपको, क्यों, अभी देखिए मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 3, तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, -3 से 3, ये हमने पढ़ा है अभी। और ग्रेटर देन 3 हो, ग्रेटर देन 1 है मान लो मॉडुलस, तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, -1 से लेस और +1 से ग्रेटर। तो अब देखिए, अगर इस वाली इनइक्वालिटी की बात करता हूँ, इस वाले की, x इज ग्रेटर देन 1, तो क्या बनेगा, इससे पहले, यानी मैं थोड़ा सा कलर यूज़ कर लेता हूँ, इससे पहले यानी यहाँ तक अप टू इन्फिनिटी। और कौन सा बनेगा, इससे बाद में, ये लो। हमें क्या करना है, दोनों को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने से कौन सा पार्ट कंबाइन होके आ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्ट। एक तो ये पार्ट है, ये इंटरवल आ रहा है, एक ये वाला पार्ट आ रहा है। तो यानी अगर ये इनइक्वालिटी लिखी है आपके पास, तो क्या लिख दूंगा मैं, आप लिख दीजिए, यहाँ लिख रहा हूँ, x लिख दीजिए, इंटरवल बनाइए, ग्रेटर वाला है, राइट, ग्रेटर वाला है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, -b से -a के बीच में आएगा। दोनों को इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि दोनों तरफ इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है जी। जो ग्रेटर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके, एंड इससे ग्रेटर -b से -a के बीच में आएगा। और x कहाँ आएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू -b टू b, यूनियन कहाँ बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा 1 2 3 यानी a टू b, ये वाला पार्ट आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। दोनों को कंबाइन किया, कैसे करना है देखिए, ग्रेटर देन वाला लास्ट में आता है, -b से b क्या बनाया आपने, ये वाला
x इज लेस देन b है ना, ये मैक्सिमम पार्ट है जहाँ पे ग्रेटर है, यानी x मॉडुलस इज लेस देन b है तो -b से b, ग्रेटर देन a है तो ये क्या होगा -a to a। ये इंटरवल बनेगा, मैक्सिमम ये बनेगा, ये हमने कर लिया क्योंकि इसके लिए इसका मतलब क्या है, x मॉडुलस लेस देन b का मतलब है -1b to b, ये है। तो मिनिमम ये होगा, मैक्सिमम ये होगा। a के लिए, ग्रेटर देन a के लिए क्या है, -a to a, राइट। अगर आपको मान लो, अब मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट बताया मैंने। क्या है वो एग्जांपल, मान लो मैं ये लिख देता, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 4 ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x बिलोंग्स टू, आप डायरेक्ट लिखना सीखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, समझ आएगा। मैक्सिमम वैल्यू ये है तो मिनिमम भी यही होगी, और यूनियन मैक्सिमम ये होगी। मिनिमम लेस देन वाला कहाँ आएगा, -3 और +3, ये लीजिए, ये जो इंटरवल है, यानी x की वैल्यू -4 से -3 होगी और 3 से 4 इस दो इंटरवल में बिलोंग करेगी, अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक द वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत से अच्छे इंटरेस्टिंग सी मैथमेटिक्स के कंसेप्ट बड़े इजीएस्ट वे में बताऊंगा, जिससे आप बहुत से कंपटीशन फाइट कर सकते हो। एनडीए वगैरह के एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, 12th के अच्छे मार्क्स अगर आपको चाहिए, तो बड़ी छोटी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में बता रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।